प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिये, जो किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता में यानी इन पद्यांशों में कवि ने जो पक्षी और बादल हैं उन्हें किसके डाकिये बताया? भगवान के डाकिये बताया, यानी कि वो ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। अब है पहला पद्यांश। पक्षी और बादल ये है भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये, यानी पक्षी और बादल है जो है वो किसके डाकिये हैं? भगवान के डाकिये हैं, यानी वो ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। सामान्य डाकिया जो होता है वो क्या होता है? हमारे संदेश लेकर जाता है, लेकिन जो पक्षी और बादल है वो किसका संदेश लेकर आए हैं? ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी ईश्वर का संदेश लेकर वो एक देश से कहाँ जाते हैं? दूसरे देश को जाते हैं। महादेश यानी विशाल देश, यानी एक विशाल देश का संदेश लेकर कहाँ जाते हैं? दूसरे विशाल देश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। जो पक्षी और बादल जो है, जो ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं, हम उन संदेश को तो क्या है? समझ नहीं पाते। उनके लाए गए जो संदेश है उनको कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ पाते हैं। यानी उन संदेशों को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी समझ पाते हैं। ये जो पक्षी और बादल जो डाकिये हैं वो जो संदेश लेकर जाते हैं उनसे हमें प्रेम, सद्भाव और समानता का संदेश मिलता है। अब है द्वितीय। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जो ईश्वर के लाए हुए संदेश है उन्हें केवल कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी समझ पाते हैं, हम उनको नहीं समझ पाते। तो उसी के आगे इसमें बताया कि हम तो केवल यहाँ आंकते हैं यानी अनुमान लगाना या हिसाब लगाना, यानी कि जो पक्षियों और बादल द्वारा जो लाए गए संदेश हैं हम केवल उनका क्या लगाते हैं? अनुमान ही लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। यानी कि जो ईश्वर द्वारा लाए गए जो संदेश है, पक्षी और जो बादल संदेश लाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, केवल क्या लगाते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि वे एक देश की क्या लाते हैं? सुगंध यानी महक, सौरभ हवा में तैरती सुगंधित हवा जो है, और पक्षियों की पंखों पर यानी पंखों पर, यानी कि क्या है कि एक देश की सुगंध है, हवा है, और पक्षियों के पंखों के द्वारा वो ईश्वर का जो संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। इसी तरह एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश के जल का जो जल है वो भाप बनकर दूसरे देश में जाकर क्या करता है? बारिश के रूप में बरसता है। यानी जो भगवान के डाकिये हैं कौन? पक्षी और बादल। इनमें अपने और पराये का कोई भी अपने पराये की भावना नहीं होती है, बल्कि सभी को क्या है? एक समान दृष्टि से देखते हैं, और जो ईश्वर का संदेश है वो सभी को एक समान भाव से पहुंचाते हैं। इसी तरह हम मनुष्य को भी क्या है कि इनसे प्रेरित होना चाहिए, हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।